ये अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं। ऐ वतन हम तेरे ज़र्रों पे फिदा रहते हैं। ये अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं। ऐ वतन हम तेरे ज़र्रों पे फिदा रहते हैं। हमने सदियों तेरे मिट्टी पे इबादत की है। हमने सदियों तेरे मिट्टी पे इबादत की है। हम तेरे वास्ते मसरूफ़ दुआ रहते हैं। बिरादरान वतन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ब्यूटी ऑफ नेशन। कहा जाता है कि अनेकता में एकता हमारे देश भारत की सुंदरता है। अनेकता में एकता ही हमारे देश भारत की सुंदरता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जुमला गलत साबित होने वाला है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जब अंग्रेजों ने यह समझ लिया कि अब भारत से हम लोगों का पैर उखड़ जाएंगे, आज़ादी के दीवानों ने यह कसम खा लिया है कि हम लोग अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे, तो उन्हें सबसे पहले दो काम किया। पहला काम 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली और 1925 में आरएसएस की बुनियाद डाली। और ये दोनों संस्थाएं आज भी अंग्रेजों के आइडियोलॉजी पे काम करती हुई चली आ रही हैं। और ये दोनों ने एक बहुत बड़ा अपना फेदर लगा रखा है, लबादा ओढ़ रखा है राष्ट्रवाद का और हिंदुत्व का। और कोई कहता है कि हम मुस्लिमों के सरपरस्त हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि इतनी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भाजपा, जो अपने आप को कहती है, आज बीजेपी की गवर्नमेंट आरएसएस की समर्थन से बनी है देश में, और बिल्कुल आरएसएस की आइडियोलॉजी पे काम करती है, जो अंग्रेजों से परे नहीं है। और उसका काम है नफरत फैलाना। आई ऑलवेज से आरएसएस इज यूनिवर्सिटी ऑफ हैट्रिड एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगर इस पर बैन नहीं लगा तो मैं एक बार कहता हूं कि ये दिन दूर नहीं कि जब हमारे देश में अंग्रेज आए थे व्यापार की गरज से। आज भी एक व्यापारी हमारे देश में फैल चुका है और उसको खुश करने के लिए हमारे देश के नेता देश के सारे संपत्ति उसको हैंड ओवर में गाजर मूली के भाव में बेच रहे हैं। गुलामी को समझने में 200 बरस लगे और लाखों कुर्बानी के बाद 100 बरस लड़ने के बाद तब जाकर के हमको आज़ादी मिली। लेकिन मेरे दोस्तों, जब अंग्रेजों से हम लोग, हमारे देश के पूर्वज आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त भी आरएसएस अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी थी। लेकिन फिर भी हमारे वीरों ने, हमारे वीरांगनाओं ने उनको धूल चटा करके और यहाँ से खदेड़ करके लंदन भेजा और आज़ादी का परचम हम लोगों ने अपना लहराया। लेकिन आज वह जब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का चोला पहन करके हमारे सामने बीच में आकर के नफरत फैला रहे हैं, तो ये बात वो कहते हैं कि नहीं, इस देश के मालिक सिर्फ हिंदू हैं, जबकि हिंदू हमारे संविधान में, हिंदुस्तान हमारे भारतवर्ष का जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया, उसमें कहीं नहीं लिखा है। हिंदू मतलब दलित नहीं हो सकते, मुसलमान हिंदू नहीं हो सकते, सिख हिंदू नहीं हो सकते, ईसाई हिंदू नहीं हो सकते, बौद्ध हिंदू नहीं हो सकते, जैन हिंदू नहीं हो सकते। हिंदू सिर्फ और सिर्फ इस देश के कौन है भाई? स्वर्ण समाज के लोग। ये मुट्ठी भर 3% स्वर्णों की वजह से हमारा देश एक बार पुनः अलगाववाद की भट्टी में झोंका जा रहा है। और ये कह रहे हैं कि ओनली हिंदू इज रूलर ऑफ दिस कंट्री, नॉट एनी अदर। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग सतर्क हो जाइए और लड़िए इन गद्दारों से। इसलिए कि बहुत दुख की बात है कि ये लोगों ने अपना पुनः
पैर पसारना शुरू कर दिया है। ये बात है। इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस भी निकम्मी है, आरजेडी भी निकम्मी है, सपा भी और बसपा भी, और बीजेपी तो है ही। मैं किसी को सही नहीं मानूंगा। जितनी भी पार्टियां हैं सब लोग धार्मिक एजेंडे पे काम करती हैं, और जब धार्मिक एजेंडे पर देश चलेगा तो देश एक नहीं रह सकता, ये हमारा पूरा गारंटी है। और बीजेपी धार्मिक एजेंडे पर ही चलती है और धार्मिक एजेंडे पर ही देश को चलाती है। जब ये इनके नेता कहीं जाते हैं, हमारे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी जब जाते हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए, तो कहते हैं कि 2024 तक भारत में एक गगनचुंबी मंदिर बन जाएगा। अफसोस, शायद उनको ये बात समझ में आता कि हमारे देश की डाइवर्सिटी जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं ये शब्द। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग सतर्क होइए और सतर्क होकर के अपने देश को बचाइए। नहीं तो ये जब ज्वाला शोले भड़क करके तमाम देश के एक एक जर्रों को जब जलाएगी, तब बुझाते बुझाते बहुत दिन लग जाएगा। इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमारे देश में एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की सख्त ज़रूरत है। भेदभाव विरोधी कानून अगर देश में नहीं बना, अगर उस पर सख्ती से अमल नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं कि फिर हमारा देश पूरा गुलाम हो सकता है। ये बात को आप लिख करके रख लीजिए और न कहिए कि किसी ने बताया नहीं था। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।